देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत मुखालिफ रैलियों में पाकिस्तान फौज ने निहत्ते आवाम पर बरसाई गोलियां। हकूक के लिए एहतजाज के जरिए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दिखा पैरामेडिकल स्टाफ का शदीद रद्दो अमल। और श्रीनगर में मुनक्किद हुआ दस्तकारी महकमे का खास एग्जीबिशन कम सेल प्रोग्राम। निहत्थे लोगों पर फायरिंग करना, उन पर लाठीचार्ज करना, जमकर मारपीट करना और बेकसूर अफराद को निशाना बनाना पाकिस्तानी इंतजामिया की पुरानी आदत रही है। इसका सबूत एक बार फिर तब देखने को मिला जब पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर मुसल्लह आवाम पर पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स और मकामी पुलिस ने बर्बरियत का मुजाहिरा किया। इन बेचारों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये लोग मुख्तलिफ मांगों को लेकर रैली का इनेकाद कर रहे थे। इस दौरान पाकिस्तानी फौज और मकामी पुलिस ने बिना चेतावनी दिए इन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही, क्योंकि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट समेत मुख्तलिफ अजला में हजारों की तादाद में उमड़े आवाम को देखकर उनके होश फाख्ता हो गए थे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से हुकूमत मुखालिफ आवामी एहतजाजी मुजाहिरों पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। खून से लथपथ ये नौजवान पाकिस्तान की कातिल फौज की बर्बरियत का जीता जागता सबूत है। इस शख्स को पाकिस्तानी फौज रेंजर्स ने जानबूझकर निशाना साधकर नजदीक से गोली मारी है। ये बेकसूर शहरी उस एहतजाज का हिस्सा था जिसे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में निकाला था। ये लोग पुरअमन तरीके से पीस मार्च निकाल रहे थे और पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे थे। अपने खित्ते के वसाइल पर अपना हक मांग रहे थे, अपने लिए रोजगार मांग रहे थे, अच्छे स्कूल और अस्पताल मांग रहे थे, अपने यहाँ तामीर पावर प्रोजेक्ट्स की रॉयल्टी मांग रहे थे। शायद यही सब बात फौजी रेंजर्स को नागवार गुजरी और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये गोलियों के वो खोखे हैं जो 9mm क्लाशनकोव 30 बोर SSG जो रेंजर के पास होती हैं। ये तमाम वो खोखे हैं कि ये किस तरह कहते हैं, ये किस तरीके से कहते हैं कि हमने ये काम नहीं किया। ये रियासती इदारों ने मिल के शौकत नवाज मीर साहब, नेशनल मीडिया पे ये बात की जा रही है कि पहल एक्शन कमेटी की जानिब से की गई। वो जी एक्शन कमेटी का कोई एक बंदा बता दे असले वाला। आज तक एक्शन कमेटी के किसी बंदे के पास असला नहीं साबित हुआ और ना ही हमारी SOP, हम बड़ी सख्ती करते हैं इस चीज के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह एक्शन कमेटी के लोग बड़े पुरअमन, बाज़मीर, बाजुरत लोग हैं। वो इस तरह की बेगैरती नहीं करते, ना इस तरह की दलाली करते हैं। जो दलाली आज की गई है चंद अदारों के लोगों को साथ मिला के, इन हुक्मरानों को, इन पुलिस वालों को, इन इंतजामिया के लोगों को साथ मिला के आज जो दलाली की है एक्शन कमेटी के लोग, ये दलाली कभी नहीं करते। ये वो सबूत है कि ये रियासत कातिल हो चुकी है, ये रियासत डायन बन चुकी है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कई घंटे तक पाकिस्तानी फौजी और रेंजर्स मनमानी करते रहे, बेकसूर अफराद को चुन चुन कर मारते रहे। जब गोलीबारी से दिल भर गया तो पुलिस ने आंसू गैस और लाठियां चलानी शुरू कर दी। इसके चलते भगदड़ मच गई, लेकिन इससे बेपरवाह पाकिस्तानी फौज मारपीट में जुटे रहे। बेकसूर आवाम को मारते वक्त किसी भी पुलिस वाले के हाथ तक नहीं कांपे। इस मजालिम की सभी ग्रुप्स और सभी पार्टियों ने जमकर मुखालिफत की। सब असला इनके पास असला था, ये सब असले के साथ लोड हुए थे। इन्होंने आवाम को रोका, आवाम ने उधर उनको रोका। जाहिर है भाई, मतलब बांध सबके लिए बांधे, एक के लिए बांधी, सबके लिए बांधे। उधर आवाम ने इनको रोका। इनके ये जो आगे इनके चमचे बने हुए हैं, इन्होंने ऊपर गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर इन्होंने हमें पिस्टलें दिखाई पहले, फिर हमें हमारे झंडे को इस तरह, कश्मीर के झंडे को इन्होंने इस तरह किया है। इनको बाहें दिखाई हमारा हमें, ठीक है। जिस टाइम आवाम पीछे नहीं हटी, इन्होंने हम पर स्ट्रेट फायरिंग करना स्टार्ट कर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम इस वाक़े से खासे नाराज हैं।
उनका कहना है कि जब पाकिस्तानी फौजी और रेंजर्स कश्मीरी अवाम को निशाना बना रहे थे तो उस दौरान मकामी पुलिस को उनका साथ हरगिज नहीं देना चाहिए था। इसके अलावा ये बात इंतजामिया को कई दिनों पहले से ही पता थी कि जुलूस निकाला जाएगा। अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन था तो उन्हें जुलूस की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी। अवाम इसके लिए सीधे तौर पर वजीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को गुनहगार ठहरा रहे हैं और उन्हें बरतरफ करने की मांग कर रहे हैं। आवाम को कत्ल करने के ऊपर आ गई है। रियासत के इदारे, रियासत के हुक्मरान, रियासत की इंतजामिया गुंडों को, सहूलतकारों को साथ रख के हमारे पास एविडेंस मौजूद है, पुलिस साथ रह गई, वीडियो मौजूद है, दायर कर रहे हैं। और पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो ये कह रहा है कि जनाब एक्शन कमेटी ने जो अमन कमेटी को फायरिंग कर दी। शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया को, तो फैलाना था ऐसे मीडिया के ऊपर कि यहाँ पे रियासत के अंदर कत्ल किए जा रहे लोग और हमारा पाकिस्तानी मीडिया झूठी खबरें चला रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यूं तो एक दिन की बंद की कॉल दी थी, लेकिन उन पर हुए जुल्म सितम की वजह से अब एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाने की तैयारी है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सभी शहरों में अब सरकारी मुलाजमीन को भी इसमें शामिल करने की तैयारी चल रही है। स्कूल और कॉलेज को भी बंद रखने की चर्चा है। ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स तो पहले ही अपना ताउन दे चुके हैं। लगभग समाज का सभी तबका एक साथ होकर इस्लामाबाद को ललकार रहा है। इसीलिए अवाम की भारी अक्सरियत इसमें देखने को मिल रही है। क्योंकि कोटली शहर कोई सारा जो है वो ताजरों का ही नहीं है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग यहाँ मौजूद हैं, बल्कि कोटली शहर जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातें दावा करती रहती हैं हमेशा कि ये जी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का गढ़ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है। इस तरह के बहुत सारे दावे जो हैं वो सियासी लीडर करते रहते हैं कोटली शहर के हवाले से। तो कोटली शहर में तकरीबन हर ताजर किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्ता है। उन्हें मुस्तरद कर दिया अपनी सियासी क़यादत को कि उन्होंने ताजरों का साथ दिया है, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम इसीलिए मुसलसल पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान वक्तन फवक्तन इसी तरह उनके ऊपर मलाजिम बर्पा करेगा। अगर इन मलाजिम से छुटकारा चाहिए तो इसके लिए पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। इसीलिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरबराही में अवाम ने आज़ादी की लड़ाई तेज कर दी है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत के अड़ियल रवैये की वजह से आम आवाम सड़कों पर उतरने पर मजबूर हुए, लेकिन आला हुक्काम को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। वादी के हुनरमंद कारीगरों के जानिब से बरसों से तैयार की जाने वाली दस्तकारी दुनिया भर में आर्ट क्राफ्ट्स के शायकीनों को रागिब करती रही है। ऐसे में रिवायती दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियों और नुमाइशी प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जाते रहे हैं। इस सिमत में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स की तरफ से श्रीनगर में एग्जीबिशन कम सेल का एहतमाम किया गया। इसका मकसद लोगों, खासतौर से सयाहों को एक ही जगह पर कश्मीर की रिवायती दस्तकारी के मशनूआत की जानकारियां और उन्हें बतौर यादगार खरीदने का मौका देना था। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। ये है श्रीनगर का कश्मीर हाट, जहां महकमा हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स की जानिब से एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मकामी दस्तकारों ने अपनी खूबसूरत और रिवायती मसनूआत के साथ भरपूर शिरकत की। कश्मीर हाट में मुनक़िदा इस नुमाइश में मकामी कारीगरों ने रिवायती अंदाज में तैयार किए गए मुख्तलिफ हुनरमंदाना अशिया के स्टॉल सजाए। इस नुमाइश को मकामी दस्तकारी कारीगरों और ताजिरों के लिए एक बेहतरीन और मुअस्सर प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। सारी दुनिया में कश्मीर के जो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के आइटम है वो बहुत मशहूर हैं और डिकेड से हमारे प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं और इस हेरिटेज को सस्टेन करने में सबसे बड़ा रोल आर्टिजन और वीवर का रहा है। जो ये अभी हमने आज जैसे ट्रेनी प्रोडक्ट सेल रखी है, ये एक परफेक्ट मॉडल है जिसके थ्रू आप एक आर्टिजन और वीवर को एक कस्टमर या बायर के साथ जोड़ सकते हैं। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स महकमे की जानिब से इस प्रोग्राम से कबल भी नुमाइश का एहतमाम किया गया था।
اس میں وادی کے اپنے فن میں ماہر دستکاروں نے شرکت کی۔ اس بار بھی محکمے کی جانب سے منعقدہ نمائش میں مہمانوں کو کشمیری دستکاری کو قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ یہاں کشمیری کاریگروں کے مختلف دستکاری کے ساز و سامان کے اسٹالز لگائے گئے جو کشمیری قالین، سوزنی، وڈ کاونگ، پشمینہ شالز، ایمبرائڈری، پیپر میشی اور کئی شاندار روایتی ملبوسات اور ہوم ڈیکوریشن کے آئٹم سے مزین تھے جو سیاحوں کی کشش کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ آج تو بہت ہی بڑا ہے، یہاں پہ میں آج پہلی بار آئی تھی، میں نے پہلی بار دیکھا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ جیسے کہ بازاروں میں ریٹ ہوتی ہے یا اور کئی جگہوں پہ اس سے یہ اچھی ہے، تو سب سے پہلے یہ تو ہاتھ سے بنا ہوا ہے، اپنی لگن سے، اپنی محنت سے، ایمانداری سے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کشمیر میں ایسے چیزیں ملتے ہیں کہ جو ہم نے جیسے نا ہم نے بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا، ہم کو کیا کیا آتا ہے، آج یہ پھر سے ہو گیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے کشمیریوں کے لیے۔ ہمارا جو ہینڈلوم کا جو ہاتھ سے بنا ہوا ہے ہینڈلوم پہ آئٹمز ہیں وہ ہم لوگوں کو دکھانے کی ایگزیبیشنز میں لاتے ہیں تاکہ لوگ اویئر ہو جائے ہینڈلوم پہ کیا بنتا ہے جو ہاتھ سے بنتا ہے، اور جو ہاتھ سے بنتا ہے اس کا تانا بھی ہوتا، تانا بانا دونوں، وارپ اور ویفٹ دونوں ہاتھ سے بنے، وہ بھی وارپ بھی وول کا ہوتا ہے، ویفٹ بھی وول کا ہوتا ہے۔ سری نگر میں منعقد ہونے والی یہ ایگزیبیشن سیاحوں کے لیے ایسا فائدہ مند موقع بن کر سامنے آئی جس میں سیاحوں کو سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ وادی کی قدیم ورثے سے روبرو ہونے کا موقع ملا۔ نمائش میں ہاتھوں سے تیار کیے گئے مصنوعات کی فوری فروغ سے مقامی دستکار بھی کافی مطمئن دکھائی دیے۔ قابل ذکر ہے کہ حالیہ چند برسوں میں جموں و کشمیر انتظامیہ کی جانب سے مختلف شعبوں کو فروغ دینے کے لیے مؤثر طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے جموں کشمیر کی دستکاری کے کئی مصنوعات کو جی آئی ٹیگنگ سے نوازا گیا ہے۔ لوگ جو ہے لوکلز ٹورسٹ آتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں یہ ایگزیبشنز اور بھی ہو، لوگ دیکھیں ہینڈی کرافٹ ایکچولی ہے کیا، ان کو پتہ چلے کہ کیسی کیسی انوویشنز ہو رہی ہے کشمیر کے ذریعے، کشمیر ہینڈی کرافٹ میں، کیونکہ یہ تھوڑا سا کم ہو چکا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ تھوڑا اور ہائپ اس کو مل جائے، تو میں چاہتی ہوں یہ والی ایگزیبشنز اور ہو جائے۔ آج ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ والا ایگزیبشن ہو گیا ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ کی یہ نمائش صرف دستکاری کے فروغ کے لیے ہی اہم نہیں تھی، بلکہ اسے سیاحتی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ اسی لیے دستکاری کے شعبے سے منسلک افراد ایسے پروگرامز اور نمائشوں کو زیادہ سے زیادہ منعقد کرانے کے خواہش مند ہیں۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ اقصا وقار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر جل رہا ہے۔ سستے آٹے کی مانگ سے شروع ہوا یہ احتجاج شہریوں کی مخالفت میں بدل گیا ہے۔ مقامی لوگ اب پاکستانی فوج کے ظلم و ستم کے طور پر گولیوں کے کھول دکھا رہی ہیں۔ پاکستان کا کیئر ٹیکر والا مکھوٹا اتر گیا ہے۔ نزہت اندرابی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام کو سی پیک کے ذریعے ظلم و ستم اور استحصال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ یہاں جموں کشمیر میں لوگ آرٹیکل 370 ختم ہونے کے بعد تعمیر و ترقی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ایک بار پھر سے پاکستان نے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی کلونیل پکڑ دکھائی ہے۔ کوٹلی کے کھوئی رتہ میں ایک بچے کے قتل کی مخالفت کر رہے پرامن احتجاجیوں پر پاکستانی فوجیوں نے گولیاں چلائیں۔ اس میں ایک فرد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستان دکھ اور شکایتوں کا جواب گولیوں سے دے رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی بات ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کشمیریوں کا خیر خواہ ہے۔ نزہت اندرابی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں خود مختاری کا بھرم ٹوٹ رہا ہے۔ پاکستان کا غیر قانونی قبضہ، سی پیک کا استحصال اور مہاجروں کو نظر انداز کرنا بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں اینٹی مائننگ ریلیوں سے لے کر پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں مخالفت کی سب سے بڑی لہر تک
तवील वक्त से दबी हुई आवाजें अब हक हुकूक की मांग कर रही हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सेवा पर्व 2025 के तहत डीसी श्रीनगर ने सेंट्रल शालटेंग में मेगा पब्लिक ग्रीवेंसेज रिड्रेसल कैंप का इनेकाद किया। मौके पर आवाम के मसाइल और तरक्याती कामों को लेकर उनकी मांगें सुनी। उन्होंने अफसरों को तय वक्त में कायदों के मुताबिक लोगों के मसले सुलझाने की हिदायत दी। ऑफिस ऑफ एलजी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुझे जम्मू में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किद सेवा पर्व के जश्न में शामिल होकर बहुत खुशी हुई। तरक्की और माहौलियात से जुड़ी चुनौतियों को कम करने के लिए टिकाऊ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर अपने विचार साझा किए। जेएनके पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सेवा पर्व के दौरान श्रीनगर के राम मुंशी बाग पार्क में पुलिस महकमे के आला अफसरों और एहलकारों ने स्वच्छता अभियान में शिरकत की। मनिका बत्रा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पहले सीजन की कामयाबी के बाद जम्मू कश्मीर के महकमा सयाहत कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन के साथ वापस आ गया है। इस साल के 2 नवंबर को ऑटम रेस तय की गई है। दिए गए लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और 3 करोड़ रुपए तक के इनाम जीतने का मौका हासिल करें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में एक तरफ आवाम नौकरियों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, निहायत ही मुश्किलों से नौजवानों को नौकरी मिल रही है। वहीं जिन लोगों के पास मुलाजमत है वो तनख्वाह और मुश्तकली के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के तमाम महकमों में एक तवील वर्षे से मुलाजिम ठेके पर भर्ती किए जा रहे हैं। इन लोगों को न वक्त पर तनख्वाह मिलती है और न ही कोई प्रमोशन। सैलरी में इजाफे की बात तो दूर रही, कोई पुरसाने हाल तक नहीं है। नर्सिंग और पैरामेडिकल के शोबे में काम कर रहे एहलकारों की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है। ये लोग बहुत दिनों से तनख्वाह के बिना काम कर रहे हैं और इंसाफ पाने के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हैं। लेकिन आखिर एक दिन इनका सब्र जवाब दे गया और ये अपने हक के लिए सरापा एहतजाज हो गए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता रोज तिब्बी महकमे से ताल्लुक रखने वाले पैरा मेडिकल स्टाफ अपने हक के लिए इकट्ठा हुए। इनमें से किसी का ताल्लुक गिलगित से है तो कोई स्कर्दू से है, तो वहीं कुछ लोगों की वाबस्तगी हुंजा से है। भले ही इनका ताल्लुक मुख्तलिफ अजला से है, लेकिन इनकी मांग एक है, इनकी मुश्किलें एक हैं। इन्हें मुलाजमत के दौरान बेहतर सहूलियात दस्तयाब हों। ये कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने जायज हक का मुतालबा कर रही हैं। ताहम वजीर आला हाजी गुलबर खान हुकूमत शदीद लापरवाही बरत रही है। इसीलिए जेर शिरकत एहतजाजी खास तौर से खवातीन हुकूमत से अपने हक की मांग कर रही हैं। मैं हुकूमत वक्त से भी इजहार करूंगी, हुकूमत से वक्त से गुजारिश करूंगी कि यहाँ पर जो सर्विस स्ट्रक्चर है, जिसके बाद मायूसी का हमारे दरमियान जो जिस तरह का लहर है, उसको खत्म करने के लिए हुकूमत वक्त को, ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि इसके ऊपर गौर करे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के तिब्बी महकमे में काम कर रहे इन लोगों का कहना है कि ये लोग बेहद कम पैसों पर लंबी ड्यूटी आवर्स में काम करने को मजबूर हैं। ये लोग तमाम तिब्बी इदारों को बंद करके अपने हक के लिए लामबंद ना हों तो भला क्या करें। इन्हें भी अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक ये आला हुक्काम पर दबाव नहीं डालेंगे, इन्हें अपने जायज हक नहीं मिलेंगे। इसीलिए अब ये एहतजाजी हुकूमत के बहकावे में आने की बजाय मुतालबात पूरे करवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्योंकि इन सब ने मान लिया, तस्लीम कर लिया कि इनके साथ जुल्म हो चुका है, इनके साथ ज्यादती हो चुकी है। इनका हक है कि 11 महीना पहले फाइनेंस सर्विसेज चीफ सेक्रेटरी साहब से निकला हुआ नोटिफिकेशन पे आज तक अमल दरामद नहीं होना, दोबारा सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस से सर्विसेज की तरफ भेजना, ये गालिबन हमारे साथ कम, ये आने वाले गरीब मरीजों के साथ ज्यादती है। एहतजाज में शामिल एहलकारों का कहना है कि पाकिस्तान से आए सियासतदान और अफसरान तो अपने लिए ऐशो आराम के सभी वसाइल जुटा लेते हैं, लेकिन जब इन लोगों को जायज हक और पैसे देने की बारी आती है तो फंड की कमी का रोना रोया जाता है। जब पैसे खुद पर खर्च करने की बात होती है तो कभी पैसे कम नहीं होने देते हैं। ऐसे में खुदगर्ज हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज ही आखिरी रास्ता रह जाता है। अगर हुकूमत डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉय के लिए भी फंड का इंतजाम नहीं कर पा रही है तो भला ये कैसी निकम्मी और नाअहल हुकूमत है।
ہمیں اس دھرنے پہ، اس احتجاج پہ، اس نوبت تک لانے میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ انوالو ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں. آپ پیرامیڈک اسٹاف کو پتہ ہے، جناب چیف سیکرٹری صاحب آپ کو پتہ ہے، جناب گورنر صاحب آپ کو پتہ ہے، جناب سی ایم صاحب آپ کو پتہ ہے. یہ 11 مہینوں کے اندر ہم نے ہر بندے تک، ہر آفیسر تک، ہر حکام بالا تک یہ پیغام پہنچا چکے ہیں کہ کوئی بھی ایسی محکمہ نہیں ہے جو نوٹیفیکیشن کے بعد بھی ان کو اسی طرح اڑایا جائے. جب اپنے کہے جانے والے حکمران ہی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بھلا ایسے میں یہ لوگ کہاں جائیں، کیا کریں؟ طبی محکمے کی بدحالی کی وجہ سے ہی یہاں پر قابل میڈیکل سٹاف کی شدید کمی ہے. بڑے نامچین ڈاکٹر یہاں آنے کی بجائے پاکستان میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. جنہیں باہر جانے کا موقع ملتا ہے وہ بیرونی ملکوں میں جاب کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن پیرا میڈیکل سٹاف ملازم اتنے خوش قسمت نہیں کہے جا سکتے. انہیں تو پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں ہی کام کرنا ہے. یہ لوگ نوکری کرنے میں کامیاب تو ضرور ہوئے، لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ ایسی نوکری سے تو بے روزگار ہونا بہتر ہے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی مانگ کے لیے انہیں حکومت کے آگے گڑ گڑانا پڑتا ہے. گلگت شہر سے لے کر پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے سبھی شہری و دیہی علاقوں میں حکومتی لاپرواہیوں کے چلتے پورا طبی شعبہ خود بیمار ہو چکا ہے. فی الحال ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. یہاں کے شعبہ کاشتکاری کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے دیگر شعبوں کو بڑھاوا دیتے ہوئے مختلف دیہی علاقے کے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کرنے میں مدد کی جا رہی ہے. اس کڑی میں سرحدی ضلع پنچ میں جموں اینڈ کشمیر ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سیوا پرو اویئرنیس کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کا اہتمام کیا گیا. پروگرام کے تحت زیر شرکت مقامی لوگوں کو باغبانی سیکٹر میں جدید ترین تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب سجھائی گئی. اس کا مقصد لوگوں کو باغبانی شعبے میں نئے امکانات سے جوڑنا اور خود کفیل بننے کی راہ پر گامزن رہنے کی ترغیب دینا تھا. مزید تفصیل ہمارے اس رپورٹ میں. سیوا پرو یعنی عوامی خدمت کا جشن جو پورے ملک میں کامیابی کے ساتھ منایا گیا. اس مہم کا مقصد معاشرے میں خدمت خلق، سماجی ذمہ داری اور عوامی فلاح و بہبود کے جذبے کو فروغ دینا تھا. اسی سلسلے میں مختلف محکموں، سماجی اور تعلیمی اداروں میں آگاہی اور بیداری کے پروگرامز منعقد کیے گئے. اس مہم کے تحت ضلع پنچ میں جموں کشمیر ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک بیداری اور تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی لوگوں کو باغبانی سے متعلق منصوبوں، سہولیات اور جدید رجحانات کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں. سیوا پرو کے تحت ہارٹیکلچر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نے یہاں آج کا یہ پروگرام آرگنائز کیا تھا، جس میں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور ان کے جتنے بھی الائڈ سیکٹرز ہیں ان کو لے کے کالج کے بچے، یہاں سیلف ہیلپ گروپ سے یہاں کے پبلک تھی، ان کو اویئر کیا گیا کہ ہم کیسے گورنمنٹ کی اسکیمز کا فائدہ لے کے اپنی اکانومی کو انکریز کر سکتے ہیں اور پر کیپٹا انکم کو انکریز کر سکتے ہیں. جموں کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح سرحدی ضلع پنچ کی معیشت بھی بڑی حد تک زراعت پر منحصر ہے. یہاں کے اکثر لوگ جدید کاشتکاری اور دیگر متبادل ذرائع سے معقول آمدنی حاصل کر رہے ہیں. جدید سائنسی تبدیلیوں کی بدولت یہاں باغبانی کے شعبے سے بھی ایک کامیاب کاروبار قائم کیا جا سکتا ہے. اسی لیے اس بیداری پروگرام میں طلباء، سیلف ہیلپ گروپس کے اراکین اور مقامی کسانوں نے بھرپور شرکت کی. ماہرین نے شرکاء کو تربیت دے کر خود کفیل بننے کی ترغیب دی، جسے شریک افراد نے نہایت اہم قرار دیا. یہاں پروگرام میں آئے ہم نے جانا کہ ان فیوچر اگر ہمیں جاب نہ مل سکے تو اپنا فیوچر کیسے سیکیور کرنا ہے فرام ادر بزنس، یا جیسے ہم نے اپنے فروٹس وغیرہ ہیں انہیں پریونٹ کر کے اپنا بزنس یا برانڈ کیسے بنا سکتے ہیں. ان فیوچر ہمیں یہاں پہ آ کے یہ سیکھا ہے. آج یہاں ڈی سی صاحب آئے ہوئے تھے، یہ ہم نے ادھر پروگرام اٹینڈ کیا ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر کا، تو انہوں نے اویئرنیس کے بارے میں بہت اچھی چیزیں بتائیں، بہت اچھی اسکیمیں بتائی ہیں جس میں ہم عورتیں بھی فائدہ لے سکتی ہیں اور جینٹس بھی فائدہ لے سکتے ہیں. ہم اگر کریں گے، اچھے سے کریں گے، من سے کریں گے تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں.
सेवा पर्व के तहत मुनक्किदा बेदारी प्रोग्राम के जरिए मकामी किसानों और बागात के मालिकान को वो तमाम जरूरी मालूमात फराहम की गयी जो उन्हें ज़रूरी पैदावार में वैल्यू एडिशन करने और इन मसनूआत को मुल्की और बैनुल अक़वामी मंडियों में डिमांड के मुताबिक मुअस्सर अंदाज में सप्लाई करने के मुख्तलिफ मंसूबों से मुतालिक आगाह करती हैं। शुरका को बागबानी के शोबे में मौजूद कारोबारी मौक़े, मुमकिना इम्कानात और तरक्की की राहों के बारे में तफसील से मालूमात फराहम की गयी, जिन्हें शुरका ने निहायत मुफीद करार दिया। बाकी गांव के जितने लोग हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है उनमें बढ़ चढ़ कर फायदा लें, आगे आए, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो है हमारे ऑफिसर, चाहे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वो हमारे ऑफिसर कोई भी स्कीम है उसको साथ लेके जो है फार्मर्स को चलते हैं, जो फार्मर्स के लिए बहुत ईजी रहता है कि किस तरीके से जो है अपनी मार्केटिंग में अपना जो फल फ्रूट लगाते हैं, वेजिटेबल लगाते हैं, उसको किस तरीके से जो है हम अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आज यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी कनकोट में रखा गया और डिपार्टमेंट की तरफ से हर पंचायत में भी अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए हैं और आगे भी जो है वो हर पंचायत में किए जाएंगे। जिला सतह पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मुस्बत पेशकदमी के जरिए मकामी सतह पर बागबानी और मार्केटिंग से वाबस्ता कारोबार, रोजगार और आमदनी के नए इम्कानात पैदा किए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस प्रोग्राम को मकामी अवाम, तलबा और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की रुकन खवातीन की जानिब से भरपूर पजीराई हासिल हुई। इलाका मकीनों ने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में इस तरह की कोशिशों से मजीद लोग फायदा उठा सकेंगे। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।